डिलीवरी के बाद जहाँ पूरे घर में खुशी का और एक्साइटमेंट का माहौल होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि घर में नन्हा मेहमान आया होता है। वहीं जच्चा यानी कि वह महिला जिसकी डिलीवरी हुई है, वह कुछ तनाव ग्रसित या फिर कुछ डरी सहमी नजर आती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित आहूजा एमएमसी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पोस्टपार्टम ब्लूज एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज होता है जिसको हम लोग हार्मोनल चेंज कहते हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही डिलीवरी होती है 24 से 48 घंटे के बाद ये हार्मोन्स नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं। और जब वो उनका लेवल फॉल करता है हमारी बॉडी में, तो ब्रेन पर उसका कभी कभी खराब असर होता है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन अराइज होती है जिसको हम लोग पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं। पोस्टपार्टम ब्लूज जो होते हैं यूजुअली डिलीवरी के 2 दिन के बाद शुरू होते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? आपको लगेगा कि ये जो जच्चा है कुछ डरी सहमी है, उसके चेहरे पे कुछ अजीब सी टेंशन नजर आती है। अगर आप उनसे कुछ पूछेंगे तो हो सकता है वो रो पड़े। तो जब ऐसा होता है तो कभी कभी वो उनको लगता है कि वो अपने बच्चे की परवाह नहीं कर सकती, अपने बच्चे की केयर नहीं कर सकती। और कभी कभी ये सिचुएशन इतनी सिवियर हो जाती है कि वे अपने बच्चे से घृणा करने लग जाती हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो अपने आप को या अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करें। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं। तो इस सिचुएशन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है तो उसको मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ट्रीट या हेल्प कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है फैमिली सपोर्ट। पूरे सारे घर के सदस्यों को ऐसी महिला को सपोर्ट करना चाहिए, उसको प्यार से बैठ के समझाना चाहिए कि वो सब लोग हैं उसकी हेल्प के लिए और उसके बच्चे को संभालने के लिए, और आपकी उनके अंदर पूरी काबिलियत है जिससे वो बच्चे को संभाल सकती हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें हस्बैंड का सपोर्ट। कई बारी फैमिली सपोर्ट और हस्बैंड के सपोर्ट से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है प्रॉपर रेस्ट। जहाँ तक लेडीज को डिलीवरी के बाद नींद कभी पूरी नहीं हो पाती। रात में बच्चा जागता है जब उनका सोने का टाइम होता है, तो इसकी वजह से एक अजीब सी इरिटेशन हो जाती है। तो प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। रात में कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। इसके लिए दूसरे फैमिली मेंबर्स भी हेल्प कर सकते हैं। और प्रॉपर न्यूट्रिशन। कई बारी देखा जाता है डिलीवरी के बाद कुछ महिलाओं को बहुत ही ऐसी डाइट दी जाती है जैसे दलिया खिचड़ी। जहाँ तक चीज़ें जो हैं अवॉइड करते हैं लोग कि दूध नहीं देना है, टाँके पक जाएंगे, या खाना प्रॉपर रोटी दाल सब्जी नहीं देनी है। तो ऐसे नहीं करना है डिलीवरी के बाद, बल्कि कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अच्छी डाइट देना, जैसे हरी साग सब्जी, मिल्क। अगर वो नॉनवेज खाते हैं तो अपना जो फिश है, एग है, चिकन है, इस टाइप की चीजें सब दे सकते हैं आप। और अगर ऐसे सिचुएशंस फिर भी नहीं हैंडल हो पाते हैं, तब हम लोग करते हैं साइकोथेरेपी या फिर टॉक थेरेपी। इसमें काउंसलर्स जो हैं पेशेंट्स को समझाते हैं कि आप हैंडल कर सकते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं। और कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट्स भी दी जाती हैं जो कि हमारे साइकियाट्रिस्ट देते हैं। और वो ऐसी एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू सिक्रीट नहीं होती, क्योंकि जिससे कभी भी कोई ऐसी एंटी डिप्रेसेंट नहीं देनी चाहिए जिससे कि जो कि ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा शिशु के पास पहुंचे। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कम से कम आप मान के चलिए कि 85% लेडीज को पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं और 22% लेडीज को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होते हैं। लेकिन अगर कभी भी किसी को ऐसा अलार्मिंग सिम्टम नजर आए तो उसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए। तो ये थी मेरी टॉक पोस्टपार्टम ब्लूज एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिए। थैंक यू सो मच।